हेलो यूनाइटेड फैंस, 30 सेकंड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होने वाला है एरिक टेन हाग का फ्यूचर। क्या हुआ है उस मीटिंग में, टॉमस ट्यूकल का डिस्कशन क्या था, रूडवेन निस्टेल रॉय के साथ के रूमर्स क्या थे, क्या हुआ है उस मीटिंग में डिस्कस, इनसे रिलेटेड कब होने वाला है एरिक टेन हाग सैक और कितने गेम्स बचे हैं, एक गेम के बाद, दो गेम के बाद, क्या इस हफ्ते सैक हो जाएगा, वो छुट्टी पे गया हुआ है उसके बाद सैक हो जाएगा आते ही। इससे रिलेटेड चीज़ें मैं आपको 30 सेकंड के अंदर सारे आंसर्स दे दूंगा। मैग्वायर के बारे में बात करेंगे, गर्नाचो के बारे में बात करेंगे, आने वाले कुछ गेम्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ भाई अपना सुपर टैलेंटेड वंडर किड टाइप प्लेयर उसके बारे में बात करेंगे जिसको इस सीज़न साइन किया है। यस, आपने लेनी और सोचा तो भी यस, आपने कोने सोचा तो भी यस, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। सो इससे पहले हम आगे बढ़ें, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, बहुत सपोर्ट मिलता है भाई आपको। आप एक थंब प्रेस करते हो और वीडियो और 10 लोगों तक, 20 लोगों तक जाती है। सो कम्युनिटी बिल्ड करने में आपका सपोर्ट सबसे क्रूशल है। प्लीज़ डू इट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो व्हाट योर थॉट्स आर। जो बंदे कमेंट्स कर रहे हैं, रियली थैंक यू, दैट रियली हेल्प्स। मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 30 सेकेंड राइट नाउ। एरिक टेन हाग के बारे में एक मीटिंग हुई, बहुत बड़ी मीटिंग हुई, सब आए, ग्लेजर वगैरह सब कुछ आए। भैया वो मीटिंग हमारी रेगुलर मीटिंग थी, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हम फर्स्ट पे होते या 20th पे होते। वो मीटिंग रिकरिंग मीटिंग है, हर महीने होती है, हर 2 महीने पे होती है। ये वो मीटिंग थी, पूरी मीडिया ने एजेंडा बना दिया ये एरिक टेन हाग से रिलेटेड है। इसलिए उस मीटिंग में ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ भाई। उस मीटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैनेजमेंट इस टाइम पे कुछ भी नहीं सोच रही है एरिक टेन हाग को लेके। उनमें दिमाग है, वो मीडिया की तरफ से नाच नहीं रही है मीडिया की तरह कि कुछ करो, इस गेम में ये हो गया, उस गेम में हुआ, सब्सटीट्यूशन नहीं हुआ, चेंज कर दो, मैनेजर हटा दो। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। टॉमस ट्यूकल, रूडवेन निस्टेल रॉय, कुछ भी नहीं हो रहा। कोई नंबर ऑफ गेम्स कुछ भी डिफाइंड नहीं है। चुपचाप, बस इतनी सिंपल बात है। एरिक टेन हाग उतना ही हमारा मैनेजर आज है जितना 2 महीने पहले था, जितना 8 महीने पहले था, जितना आगे 2 महीने बाद होगा। सो भूल जाओ इस चैप्टर को। जो लॉन्डे आपको यूट्यूब पे वीडियोस बना बना के दिखा रहे हैं कि सैक कर दो, सैक कर दो, सैक कर दो, नकली चैनल्स हैं, उनमें कंटेंट की समझ नहीं है। दूर रहना खुद समझ के। मीडिया के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ आपको, उनका चैनल चलता है यूनाइटेड को गाली देने से, यूनाइटेड के बारे में ऐसी खबरें निकालने से। सो खुद की अकल लगाओ, दिखावों पे मत जाओ, ये चैप्टर ख़त्म करो। आगे हम क्रूशल बातें करते हैं जो आपके क्लब के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैरी मैग्वायर की इंजरी अपडेट आई है अपने पास। हैरी मैग्वायर कह रहा है कि भैया उसको कुछ हफ्ते लग सकते हैं वापस रिकवर करने में। आई थिंक मसल इंजरी हुई थी उसको गेम के बीच में। सो लेट्स सी क्या होता है। थैंकफुली हमारे पास विक्टर लिंडेलॉफ वापस है, जॉनी एवंस अच्छा खेल रहा है, पिछले गेम में मैन ऑफ द मैच लिया लॉन्डे ने, मज़ा आ गया देख के। और उसके बाद हमारा डीलेट और आपका लीचा तो ज़रूर है ही है। सो वो अच्छी बात है। उसी से रिलेटेड एक और अपडेट है हमारे गर्नाचो से रिलेटेड कि उसको शायद लेफ़्ट नी पे, उसने लिखा है कि लेफ़्ट नी पे शायद उसको कुछ करवाना पड़ेगा। आई डोंट नो क्या है, कितनी कॉम्प्लेक्स है वो इंजरी। बट पिछले गेम में भी मेरे को याद आ रहा है जब वो खेल रहा था तो उस बैंडेड, उसने कुछ स्ट्रैप्स बांधे हुए थे लेफ़्ट नी पे। गर्नाचो बाय फार हमारा बेस्ट विंगर है, ये मेरा मानना है। और मेरे को आई जस्ट होप कि अगर वो इंजर्ड भी है तो वो जल्दी से जल्दी रिकवर करे और अब कोई बड़ी इंजरी ना हो। इस टाइम पे ज़्यादा, इससे ज़्यादा न्यूज़ नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी नहीं है कि गर्नाचो के साथ क्या हो रहा है। बट इतना ज़रूर है कि उसको कोई डिस्कम्फर्ट है लेफ्ट नी में एंड यूनाइटेड इज़ लुकिंग इनटू इट। और वो अर्जेंटीना नहीं गया इंटरनेशनल ब्रेक में खेलने के लिए, विच इज़ गुड, ही नीड्स रेस्ट। भैया इसके अलावा मैं आपसे बात बताता हूँ। लेनी औरो का एक नया वीडियो आया है, ऑन द वे बैक करके उसने लिखा हुआ है उसमें, और उसको रनिंग करते हुए दिखाया है ट्रेडमिल पे। एक अलग से ही इन्वायरमेंट में है वो, चारों तरफ से ट्रेडमिल बंदी हुई है, विच इज़ गुड टू सी, क्योंकि वो नवंबर में ऐसे ही एक्सपेक्टेड था कि वो अर्ली नवंबर में वापस आ जाएगा। तो अगर वो 2-3 हफ्ते में वापस आ जाएगा, टीम ट्रेनिंग वगैरह में कर सकता है अगर, सो यू वुड सी हिम इन नेक्स्ट फ्यू, आफ्टर फ्यू मैचेस इन आर स्क्वाड। टैलेंट से भरपूर है उस लॉन्डे को, प्री सीजन में देखने में मज़ा आया था, होपफुली आगे देखने में और देखने को मिले। ही कुड बी दी नेक्स्ट बिग थिंग। सो लेट्स सी, लेट्स कीप आर फिंगर्स क्रॉस्ड कि वो डेवलप उसी तरीके से हो जिस तरीके से आपकी उम्मीद है। और उसको डेवलप करने के लिए और नए और लॉन्डो को डेवलप करने के लिए जो मैनेजर आपको चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है। इस चीज़ को कभी मत भूलना इस मीडिया के ड्रामे के बीच में।
हमने सेकुआ कोने को साइन किया था माली से। ये सुनने में आ रहा है फैब्रिजियो रोमानो ने बोला है कि उसने अब जाके, पहले फिटनेस वगैरह पे काफ़ी काम कर रहा था और अब जाके वो यूनाइटेड की तरफ से पहला गेम कोई खेला है, अंडर 21 आई थिंक खेला है वो। और उसमें जो कोचिंग स्टाफ है उसकी डेली प्रैक्टिस वगैरह देख के दे आर सरप्राइज्ड कि कितना सही टैलेंटेड, कितना सही लौंडा मिल गया उनको उनके हाथ में, विच इज़ सो गुड टू सी। हमने 1 मिलियन में भाई कोई कोई नामो निशान नहीं था। दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट इनियोस। कोई भी साला, एक आप खुद सोच के देखो, अब कोई खबर आती है ड्रेसिंग रूम अनरेस्ट की और ये सब वो सब सारी लीक्स बंद हो चुकी हैं। कोई प्लेयर सोशल मीडिया पे ज़्यादा हल्ला नहीं मचा रहा है और सारी चीज़ें शांति है। यूनाइटेड की खबरें लीक नहीं हो रही है। यूनाइटेड की खबरें बस दो जने देते हैं, डेविड ऑनस्टीन और फैब्रिजियो रोमानो। बाकी सारे चैनल्स और राइटर्स और जितने भी आपके प्रेजेंटर्स हैं, ये सारे के सारे पिस्ड ऑफ हैं क्योंकि पहले यूनाइटेड में से लीक्स पे लीक होते थे। किसी की भी कोई खबर निकाल दो और अपनी वीडियोस और अपनी कंटेंट चलाते रहो और अपनी ब्लॉग्स लिखते रहो और बिकते रहेंगे वो। यूनाइटेड मजाक बन गया था सबके सामने, बट इनियोस ने वो प्लग इन कर दिया है, साथ ही साथ प्लग इन कर दिया है ये चीज़ कि भाई 1 मिलियन में हमने एक लौंडा खरीद लिया, कानो कान खबर भी नहीं हुई और सरप्राइज साइनिंग ले ली। और वो लौंडा काफ़ी सही लग रहा है हमारे कोचिंग स्टाफ को, डे इन डे आउट जो उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ तक किसी ने बोला है, आई डोंट रिमेंबर मैंने उसको कहाँ पढ़ा था, बट यहाँ तक ये बोला है कि शायद सीज़न के एंड तक उसको टीम में भी जगह मिल पाए अगर वो इसी तरीके से प्रोग्रेस किया तो। बट आई वुड रादर हैव हिम गो स्लो, अच्छे से वो क्लेमेटाइज हो जाए। भाई बहुत बड़ा चेंज होता है एक 18 साल के लड़के के लिए। वो आज तक अफ्रीका में माली के क्लब में खेल रहा था और अब वो मैन यूनाइटेड में है। आई वांट हिम, जैसे एरिक टेन हाग ने मेनू को कैसे प्रोटेक्ट किया है कि लाइमलाइट से उसको दूर रखने की कोशिश करता है, वो जितनी बार उसके बारे में बात होती है कहता है ही हैज़ टू लर्न, ऐसी कमेंट्स मारता है। आई थिंक एरिक टेन हाग काफ़ी सही मैनेजर है इन नए लड़कों के लिए जो हमारे पास बडिंग हो रहे हैं, हमारा टैलेंट। तो आई रियली वुड लाइक टू सी लेनी ओरो और कोने जैसे प्लेयर हमारी टीम में इन्वॉल्व हो, मर्ज हों, जैसे कॉलियर आना शुरू हुआ था शुरुआती गेम्स में। सो वो काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ लगती है मेरे को यार, जब जब यंगस्टर्स की बात होती है आई गेट रियली एक्साइटेड। खैर, यंगस्टर्स से निकल के अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे इस दिन के। वो ये है इस वीडियो के कि नेक्स्ट गेम्स क्या हैं दोस्तों हमारे। तो अक्टूबर के अंदर 19 अक्टूबर तक हम कुछ नहीं कर रहे, तो अगले 10 दिन और बैठ के आप कुछ और भी कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो मेरी, क्योंकि यूनाइटेड तो नहीं खेल रही है। ब्रेंटफोर्ड को बुलाएंगे हम घर पे, पेलेंगे दबा के, ठीक है। मैं नो ऑफेंस टू ब्रेंटफोर्ड, बट हमें गेम जीतना बहुत ज़रूरी है और हम वो गेम जीतेंगे, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। जितनी बकवास चलती है ना, प्लेयर्स की बैकिंग नहीं है, मैनेजर को सपोर्ट नहीं करते और कुछ प्लेयर्स चाह रहे हैं मैनेजर ना हो, ये सब वो सब सारी फालतू है। जब जब आप देखोगे यूनाइटेड बेकार खेल रही है, एरिक टेन हाग पे खतरा है, इन्हीं प्लेयर्स ने उसको सपोर्ट किया है। प्लेयर्स की क्वालिटी कैसी है मैं उस पर बात कर सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ कि वी नीड बेटर प्लेयर्स, बेटर स्क्वाड, बट प्लेयर सपोर्ट नहीं कर रहे एरिक टेन हाग को, ही हैज़ लॉस्ट ड्रेसिंग रूम, दैट इज एटरली bullshit. So I don't trust it. So I think we are due an amazing performance and we are gonna get that against Brentford. उसके अलावा आप देखोगे एक EFL कप का है होम मैच लेस्टर के अगेंस्ट, और एक है आपका फेनरबाचे अवे प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम अवे। ये दो गेम्स बहुत क्रूशल हैं। अगर इन दोनों गेम्स में हमें, देखो पहली बात फेनरबाचे को पकड़ते हैं, हमारा ये जीतना बहुत ज़रूरी है। पिछले दोनों गेम्स हमने ड्रॉ कराए हैं, 20 के अगेंस्ट हमें कंसिडरेबल मार्जिन से जीतना चाहिए था, बट हम 1-1 एक गोल खा गए और 1-1 ड्रॉ हो गया, वहाँ हमने पॉइंट्स लूज़ करे हैं। उसके अलावा हमने अपना होम पे हमने अवे जाके हमने जो पोर्टो में ड्रॉ कराया वहाँ पे हमने 2-0 जीत रहे थे, बट हम किसी तरीके से 3-2 हारने के बाद हारते हारते 10 मैन के साथ वो गेम ड्रॉ करवा पाए। सो अगेन गुड पॉइंट, बट वी नीड मोर, वी नीड टू स्टे इन द कॉम्पिटिशन, वी नीड टू बी इन द टॉप 8। सो हमें यहाँ पे ये गेम जीतना बहुत ज़रूरी है। फेनरबाचे, जोजे मरीनियो, फ्रेड, ये सारे लौंडे वेट कर रहे हैं अपना, तो ये ईजी तो नहीं बनाएंगे, बट यहाँ पे अपने को कैरेक्टर और गेम प्लान की ज़रूरत है। जैसे पोर्टो डिफिकल्ट था, फेनरबाचे भी डिफिकल्ट होगा, बट आई थिंक यूनाइटेड नीड अ विन, नॉट डिजर्व, वी नीड अ विन। सो यहाँ पे हमारा जीतना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ अगर हम वेस्ट हैम निकाल लेते हैं अवे गेम, जो कि वेस्ट हैम भी वो टॉप फॉर्म में नहीं है, वो हम भी नहीं है, बट अगर वो गेम हम निकाल लेते हैं तो भाई इमेजिन 4 के 4 गेम्स अगर आप जीतते हो, इन मीडिया आउटलेट्स का क्या होगा पॉल स्कोल्स और गैरी नेविल और ग्रेम सोन्स और जो भी इस टाइम पे बकर कर रहे हैं, जेमी कैरेगर, इन सब का क्या होगा भाई।
क्या होगा, यूनाइटेड का जो ट्रांसफ़र है वो मेस है, यूनाइटेड की जो मैनेजमेंट है वो मेस है, ये मैनेजर हैज़ लॉस्ट इट, मैनेजर का क्लू नहीं है, ये है वो है। भाई क्या होगा इनका लॉन्डो का, जो कह रहे हैं अभी भेज दो यार, एरिक टेन हाग को सैक कर दो प्लीज़, सैक कर दो प्लीज़, इनका क्या होगा लॉन्डो का। भैया हमारे गेम्स सही आ रहे हैं, आई थिंक वी आर ड्यू परफॉर्मेंस और वी आर गोइंग टू गेट इट। सो लेट्स सी, लेट्स बी होपफुल और देन वील सी। इन्हीं चीज़ों को हम वापस देखेंगे, जिन लोगों के आज के रिएक्शन थे इन्हीं को एक महीने बाद देखेंगे। अब प्रोवाइडेड यूनाइटेड अच्छा खेले, यूनाइटेड अगर बेकार खेली तो भैया कुछ नहीं कहा जा सकता। बट मैं स्टिल आपको कहूँगा कि एरिक टेन हाग कहीं नहीं जा रहा, ये टीम कहीं नहीं जा रही, तो इनको सपोर्ट करने के अलावा आप पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। चुपचाप बस इनको सपोर्ट करो और देखो हम कैसे चीज़ें टर्न अराउंड करते हैं। अगले 4 गेम्स अगर हम जीतते हैं, जो जीतने लायक हैं और जीतने बनते भी हैं, ऐसा कोई हम रियल मैड्रिड के साथ अवे नहीं खेल रहे हैं जो जीत ही नहीं सकते हो, कैसी बात कर रहे हैं हम। ये सारे के सारे गेम्स हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ चारों गेम्स हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आप टॉप 8 में देखोगे यूनाइटेड को, 9 गेम्स बीते होंगे, 14 पॉइंट्स और टॉप 8 में। EFL कप में हम आगे बढ़ जाएंगे, यूरोप में हम थोड़ा सा बेटर, थोड़ा और बूस्ट मिलेगा। सो एकदम पूरा कहानी चेंज हो जाएगी, जो सीज़न का अभी तक का कहानी बनती आ रही है वो पूरी चेंज हो जाएगी। देख तो ये फ़र्क है भाई, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बड़ी बन जाती हैं। अभी कह रहे हैं कि एक भी गेम 3 गेम जीते हैं पूरे सीज़न। भाई पहले गेम में ही जब हम कम्युनिटी शील्ड फाइनल खेल रहे थे 1-0 जीत रहे थे, 89 मिनट में मैन सिटी ने गोल मार दिया, बर्नार्डो सिल्वा ने। यूनाइटेड ने उन सिटी से ज़्यादा गोल्स शॉट्स ऑन टारगेट मारे थे, ठीक है, सिटी से ज़्यादा, ठीक है, राइट। सो पूरी कहानी वहाँ चेंज हो सकती थी हमारे सीज़न की स्टार्टिंग की। बट अब आज हम कहाँ हैं, वहाँ बिल्कुल अलग है कहानी। मीडिया क्या चला रहा है वो आप देख रहे हो, हमें कितनी फ्रस्ट्रेशन है वो आप जानते हो। वही पूरी कहानी चेंज हो सकती है अगर अगले 3-4 गेम्स में हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें, जो अच्छा स्केड्यूल है मेरे हिसाब से। सो लेट्स सी अक्टूबर हमारे लिए क्या लाता है। चैनल से बने रहना दोस्तों, पॉजिटिविटी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और यूनाइटेड के लिए सपोर्ट भर भर के लौंडे हम सब आपके लिए लाएंगे। लौंडे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं और मेरे भाई लोग जो इस चैनल के साथ कनेक्टेड हैं वो सब। सो आई विल सी यू सून, हिट द लाइक बटन, लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट्स एंड आई विल सी यू सून, बाय।